हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो बेटा? देखो बेटा, हम क्या पढ़ रहे थे? स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है कि दो वेक्टर्स की जो हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, उसे क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। सी कोई भी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। जैसे मैंने कहा वेक्टर ए डॉट बी, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। क्लियर? अगर आपके पास क्या हो, दो वेक्टर ऐसे हो, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ठीक है, उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? आपका 1। लेकिन आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, इन सब का प्रोडक्ट क्या हो जाता है? आपका 0। मतलब दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0, और पैरेलल होंगे तो उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है आपका कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी क्या करता है? आपका होल्ड करता है। ठीक है, अब इसमें बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, क्या कह रहा है? ए बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग द जेड एक्सिस ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट फोर्स F minus I cap plus 2J cap plus 3K cap. Calculate the work done by the force displacing the body through a distance of 4 meter along Z axis. वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, डिस्टेंस क्या दे दी उसने पहले, तो ये देखो 4 मीटर जा रहा है किधर? अलोंग जेड एक्सिस, तो क्या लिखेंगे? 4K कैप। अलोंग जेड एक्सिस का मतलब 4K कैप, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में क्या है? आई कैप है, वाई डायरेक्शन में क्या है? जे कैप, जेड डायरेक्शन में क्या है? आपका के कैप। ये क्वेश्चन में गिवन है आपको। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा? एफ डॉट एस, तो लिखो माइनस आई कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप डॉट वेक्टर एस, एस क्या? 4K कैप। अब आप लोगों को पता है K डॉट आई या K डॉट जे तो क्या हो जाएगा? 0। K डॉट आई या K डॉट जे तो क्या होता है? आपका 0। अभी समझाया था, K डॉट आई, K डॉट जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, थीटा 90 डिग्री, तो वर्क डन क्या मिलेगा आपको? 4 इंटू 3K डॉट के, कितना आ जाएगा? 12 जूल। तो वर्क डन क्या है आपका? 12 जूल। तो देखो, यहाँ पे दो वेक्टर क्वांटिटी लेके चले थे, दो का प्रोडक्ट करा, आंसर में क्या मिला आपको? स्केलर आंसर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। गेटिंग माय पॉइंट? नोट करिए बेटा जल्दी से। कुछ नहीं, सिंपली दो वेक्टर दे रखे थे, उनकी डॉट प्रोडक्ट कर दी, हमने क्या मिल गया? हमें वर्क डन मिल गया। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इफ देर आर थ्री वेक्टर्स, क्वेश्चन है इफ देर आर थ्री वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर such that वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी एंड their magnitudes are 5, 4 and 3. Find the angle between the, respectively find the angle between the vector A and C. Find the angle between वेक्टर A एंड वेक्टर C। वेक्टर A और C में क्या निकालना? आपको एंगल निकालना। देखो बेटा, कुछ भी नहीं है, A B C। देखो आपके पास क्या दे रखा है? A किसके बराबर है? B प्लस C। किसके बीच में एंगल पूछा? A और C के बीच में, तो A को ऐसे लिख सकते हो ना आप, वेक्टर A माइनस वेक्टर C किसके बराबर है? B के। ठीक है, तो अब B क्या बन गया? रिजल्टेंट वेक्टर किसका? वेक्टर A माइनस वेक्टर, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन का रूल लग जाएगा यहाँ पे आपके पास। बोलो, लग जाएगा नहीं? सब्ट्रैक्शन में यही तो था। वेक्टर R किसके बराबर था? वेक्टर A प्लस माइनस वेक्टर B, जिसको मैंने ये लिखा था, वेक्टर A माइनस वेक्टर B, यही तो था ना? ठीक है, तो वहां पे क्या रूल था रिजल्टेंट वेक्टर का? जब दो वेक्टर आपके इस तरीके से होते हैं सब्ट्रैक्शन रूल में, मैंने कहा था वैसे तो सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता, बस वेक्टर का अपोजिट लेके उसको
पहले वाले वेक्टर में ऐड कर देते हैं। मतलब जैसे मैंने कहा था कि एक वेलोसिटी बॉडी की इधर जा रही है v1 और एक इधर है, ठीक है, तो उनका चेंज इन वेलोसिटी निकालना था। तो मैंने क्या कहा कि इसका नेगेटिव इधर ले लो, तो क्या बन गया ये v1 v2 प्लस माइनस v1, ये बन गया v2 माइनस v1। इसका रिजल्टेंट निकाला था v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कोस थीटा, या बीच में माइनस आ गया था यहाँ पे, बस यही रिजल्ट में यही चेंज था। इसी तरह इसका लिखोगे तो रिजल्ट क्या बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। यही चेंज था हमारे रिजल्ट में, वेक्टर सब्ट्रैक्शन वाला रूल जो समझाया था सिंपल। तो इसमें वही कर दो, इनकी डॉट प्रोडक्ट्स कर दो, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी कर दो, या ऐसे कर दो वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी, ये एक ही बात है। या इनका मैं रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकाल दूं यहीं पे ही, तो ये एक इसको ऐसे करके कर लो डॉट करके, या फिर डायरेक्ट रिजल्ट लिख देती हूँ। तो क्या बना, डॉट करके करोगे तब भी रिजल्ट वही आएगा जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोस थीटा। समझ आ गया। जब आप इनकी डॉट करेंगे तब भी यही रिजल्ट आएगा सोल्व होके, या डायरेक्ट लिख लो आप लोग जो मैंने सोल्व करवा रखा है आपको। तो क्या बन गया आपके पास ये बी स्क्वायर। तो आपके पास क्या बना, यहाँ से ए का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है 5, बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है आपको 4 और सी का मैग्नीट्यूड दे रखा है आपको 3। तो निकालो कोस थीटा, बी कितना दे रखा है 4, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास ये 4। ए कितना दे रखा है आपके पास 5, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस सी का वैल्यू कितनी दे रखी है 3 का स्क्वायर माइनस 2ac, ए कितना है 5, सी कितना है 3, ठीक है। कोस थीटा, थीटा नहीं पता, कोस थीटा ही तो पूछा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। हटा दो इसको एक बार यहां से, तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास तो क्या बना जाएगा यहाँ से ये 16, 25, 9 माइनस 30 कोस थीटा। इसको लिख लो 16 माइनस 25 माइनस 9 30 कोस थीटा। तो ये बना 16 और ये कितना बन गया 34 माइनस 30 कोस थीटा। तो ये बन गया आपके पास 34 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा 18, ये बचेगा ना भाई। तो माइनस का 18 माइनस का 30 कोस थीटा, ठीक है भाई। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18/30, ठीक है। काट लो, कटता है तो ये कितने कर जाएगा 6 3 जा 6 5 जा 3/5 किस में होती है, देखो ये आपको थोड़ा याद होना चाहिए। क्या बताया था मैंने आप लोगों को कि ये एंगल अगर कितना आपका 53, तो ये होता है 3, ये होता है 4, ये 3 और ये 5, तो 3/5 किसकी वैल्यू होती है कोस 53 की। तो थीटा कितना आ जाएगा आपका 53। कोई याद है तो ठीक है, नहीं हो तो फिर भी आप इतना ही लिख दे। कोई वैल्यू ऐसी आ गई 3/12 आ गई या 3/12 4/16 ऐसी कोई वैल्यू आ गई, हमें नहीं पता उसकी वैल्यू, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि वही आंसर होगा। अगर पता है तो उसको सोल्व करके आप लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ ले जाता है, ऐसे किस तरह की कोई भी इक्वेशन दे देगा। एक और करवा देते हो, ऐसा इक्वेशन पूछेगा इन दो वेक्टर में एंगल बताइए, तो जिसने पूछा उन वेक्टर को एक साइड ले आओ, उनका मैग्नीट्यूड निकाल के कोस थीटा की वैल्यू क्या कर दो वहां पे फाइंड आउट कर दो, ठीक है। तो इसमें ए और सी में पूछा था तो मैं ए और सी को एक साथ ले आई, इनके डॉट प्रोडक्ट करवा दी मैंने, तो इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट यही आएगा, ठीक है। तो आपके पास इनको पुट कर दे, मैंने सोल्व करा तो आंसर कितना आ गया आपका 53। समझ आ गया। करके बताओ ये डॉट प्रोडक्ट, क्या कर लोगे, कर लोगे? तो एक बार बता भी देती हूँ कैसे आया। ये तो बाकी तो कर ही लिख लिया होगा। देखो ये तो बी स्क्वायर बन जाएगा, समझ आ रहा है। ए डॉट ए क्या बन जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। ए डॉट मैंने समझाया था, ए डॉट ए क्या होगा ए स्क्वायर ही होगा, थीटा 0 बन जाएगा। इसी तरह सी डॉट सी भी क्या बन जाएगा सी स्क्वायर, अरे लिखू क्या ए डॉट ए, ठीक है। फिर ये इसके साथ माइनस ए डॉट सी, फिर इसके साथ करोगे माइनस सी डॉट ए प्लस सी डॉट सी। तो ए डॉट ए को क्या लिख सकते हो ए स्क्वायर, इसी तरह सी डॉट सी को क्या लिख सकते हो सी स्क्वायर,
इसको क्या लिख सकते हो, माइनस 2a.c, क्योंकि c.a बराबर होगा किसके, a.c के, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में समझाया था मैंने कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर होता है वेक्टर b डॉट वेक्टर a के, बिकॉज स्केलर प्रोडक्ट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है बेटा, तो ये बन जाएगा 2ac, तो इसको खोल लो, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac कोस थीटा, वही आया ना, देखो बस मैंने उसको डायरेक्ट लिख दिया था। ठीक है, तो वो मेरे को पता था वैसे भी इन वेक्टर्स का रिजल्ट है मैग्नीट्यूड हम इसी फॉर्म में लिखते हैं डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट ऐसे ही लिखना है, ये बस मैंने सोल्व करके बताने के लिए, समझाने के लिए बता दिया। ओके बेटा, जल्दी से नोट करिए, कुछ नहीं ये लिख लो, a और b की वैल्यू दे रखी है, a b c की वैल्यू सब आपको दे रखी है, 5 4 3, वो सब पुट कर दो, सोल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से लिखो, एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ। इसी क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, आप लोग करना इस क्वेश्चन को, दे रहा p क्यू एंड r, a b c की जगह क्या दे दी, 3 वेक्टर दे दिए, वेक्टर p वेक्टर क्यू एंड वेक्टर r, 3 वेक्टर दे दिए, r सच दैट क्या दे रहा है आपके पास, वेक्टर p इज इक्वल टू वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर p प्लस वेक्टर q। ठीक है, वो कह रहा है कि आपके पास एंड देयर मैग्नीट्यूड्स दे रखे हैं आपके 5 12 और 13, 5 12 और 13, मतलब कि p की वैल्यू कितनी है 5, q की वैल्यू कितनी है 12 और r की वैल्यू कितनी है आपकी 13, ये ऐसे दे रखे 3 वेक्टर। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन q एंड r, फाइंड द एंगल बिटवीन q एंड r, किस में एंगल निकालना आपकी बार, q एंड r में एंगल निकाल, सिंपल इसी मेथड से कर लेंगे। कैसे करोगे, देखो क्या बन जाएगा, r बराबर है किसके, p प्लस q के, तुम्हें r और q में एंगल चाहिए तो क्या कर लो, r माइनस q बराबर p हो जाएगा, तो p डॉट p या r माइनस q डॉट r माइनस q, इसको सोल्व करोगे तो वही मिलेगा रिजल्टेंट, p स्क्वायर r स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2rq कोस थीटा, p कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, r कितना है 13 का स्क्वायर, q कितना है 12 का स्क्वायर, 2 13 इंटू 12 कोस थीटा। आपसे पूछा है कि क्या और r में एंगल आपको बताना है आपको, तो कर लोगे सोल्व इसको, तो ये आ जाएगा 25, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 और ये बन गया आपके पास 26, 26 को 12 से कर लो, 2 6 जा 12, 2 4 जा 4 और एक 5, ये 2 5 6 11 और ये 3, तो ये आ जाएगा 312। ठीक है, कोस थीटा। अब इसके आगे सोल्व कर लोगे, जो आप इसके आगे इसको सोल्व करोगे तो कोस थीटा आएगा 12/13, इसको तुम होमवर्क ट्राई कर लेना, सिंपल मैथ ही बच गया, तो कोस थीटा की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी 12/13, सोल्व कर लेना आप लोग। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू नहीं पता तो हम इतना ही करके छोड़ देंगे, बस थीटा की वैल्यू क्या लिख दोगे ज्यादा से ज्यादा, कोस इनवर्स 12/30। ठीक है, दैट इज योर आंसर। कर लोगे सोल्व, जल्दी से लिखो बेटा, नोट करिए जल्दी से, समझ आ गया, पीछे क्वेश्चन की तरह है, जिसमें एंगल पूछा उनको एक साइड ले लो, उनका मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड निकाल के जो वेक्टर्स की वैल्यू दे रखे हो पुट कर दो और उसको क्या कर लो, सोल्व कर लो। हो गया, ठीक है, अगला देखिए, वो कह रहा है कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन के रूल में ये प्रूव करिए कि वेक्टर a माइनस वेक्टर b, कह रहा है कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन का रूल है, उसमें ये प्रूव करिए किसके बराबर होगा, 2a sin θ/2 के बराबर होगा। इस रिजल्ट को आपको प्रूव करना है, 2 sin θ/2। ठीक है, तो कुछ नहीं, r रिजल्टेंट ले लो, क्या बन जाएगा, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या बन जाएगा, r स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा।
माइनस 2ab कोस थीटा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर है किसके, बी के। तो दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर। तो आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कोस थीटा। ठीक है, तो ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लो तो क्या बन जाए, आर स्क्वायर, ए स्क्वायर ऐसे लिख लो भी। तो 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, ऐसा हमने उसमें भी करा था एडिशन में भी। तो क्या बन जाएगा, 2a स्क्वायर बाहर ले लो, 1 माइनस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये बना आर स्क्वायर। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 4a साइन थीटा बाई 2। ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू है ये। तो आर की वैल्यू बन जाएगी आपके पास, ये ए स्क्वायर ये बेटा आपके पास। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 4a स्क्वायर साइन थीटा बाई 2। ठीक है, अब आर क्या बन जाएगा आपके पास, 2a, अंडर रूट ले लोगे इसका आर के लिए तो बन जाएगा 2a साइन थीटा बाई 2। क्या बन जाएगा आपके पास, 2a साइन थीटा बाई 2। ये a आएगा इसके अंदर। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन में ऐसे कह देता है कि रिजल्टेंट जो है आपका वो किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो ये प्रूव करना है आपको। तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, जल्दी पॉज करके लिखिए। कुछ नहीं था, सब्ट्रैक्शन के रूल में वो कह रहा है कि देयर आर 2 वेक्टर आर इक्वल, इक्वल है वेक्टर्स। ठीक है, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन के रूल में ये प्रूव करना आपको। तो सिंपल था, मैग्नीट्यूड निकाल दो, ए वैल्यूज पुट कर दो, इसको सोल्व कर लो, तो ये बन गया 4a स्क्वायर साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो रिजल्टेंट किसके बराबर हो गया, 2a साइन थीटा बाई 2 के बराबर। जल्दी लिखो पॉज करके। लिख लिया सभी ने पॉज करके, हो गया। अब देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा एनसीईआरटी के बुक में ऐसे दे रखा है, थोड़ा सा ट्विस्ट और कुछ नहीं है। देखो ये हमने सीधा सोल्व कर दिया, दो रिजल्टेंट दोनों की दे रखा था। इस क्वेश्चन में ये गिवन था आपको कि वेक्टर ए बराबर था किसके, वेक्टर बी के। मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर आर इक्वल, क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख लो चाहिए इसकी। ये मैग्नीट्यूड, ये जो अभी क्वेश्चन करवाया ना पीछे, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर आर इक्वल देन प्रूव दैट वेक्टर ए माइनस बी किसके बराबर था, रिजल्टेंट 2a sin थीटा बाई 2। अब देखो क्वेश्चन हल्का सा ट्विस्ट कर दे, कह रहा है इफ देयर आर 2 यूनिट वेक्टर, इफ देयर आर, पिछले क्वेश्चन में क्या था, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल था, a बराबर था b के, तब हमें प्रूव करना था 2a sin थीटा बाई 2 के। अब इस क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट कर दे, बाकी क्वेश्चन सेम है। क्या कह रहा है, इफ देयर आर 2 यूनिट वेक्टर, 2 यूनिट वेक्टर a cap and b cap are inclined at an angle theta. If there are 2 unit vector are inclined at an angle theta, then prove that vector a minus vector b 2 sin theta by 2। देखो क्वेश्चन सेम है ना, कोई चेंज नहीं है। अब देखो लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया। यूनिट वेक्टर का मतलब दो यूनिट वेक्टर हैं, मतलब वेक्टर a डॉट वेक्टर a 1 होगा, वेक्टर b डॉट वेक्टर b भी क्या होगा 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 ही होता है हमेशा। ठीक है, कुछ नहीं, वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मोड लोगे, क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यूनिट वेक्टर है तो a का मैग्नीट्यूड b 1, b का मैग्नीट्यूड b क्या होगा 1 होगा। इफ देयर आर 2 यूनिट वेक्टर, ठीक है, तो कुछ नहीं हो गया, तो क्या बना 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 कोस थीटा, सॉरी प्लस नहीं बेटा माइनस है तो बीच में क्या आएगा, या माइनस आएगा। तो ये बन गया 2 माइनस 2 कोस थीटा, 2 बार ले लो, 1 माइनस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। एंगल का हाफ हो जाता है। ठीक है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो क्या बन गया 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो क्या बन गया 4 का अंडर रूट 2 साइन थीटा बाई 2। समझ आ गया। पिछले क्वेश्चन में इसमें कुछ डिफरेंस नहीं था,
बस लैंग्वेज का डिफरेंस था। पिछले क्वेश्चन में कह रहा था कि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर था, इतना कह दे कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर है वेक्टर बी के, तो प्रूव करिए कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी किसके बराबर है, 2a sin थीटा बाई 2 के, क्योंकि a बराबर b, तो इसमें सिर्फ यूनिट वेक्टर वर्ड यूज कर दिया। यूनिट मतलब जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1, तो सिर्फ हमें 1 रख देना था क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कोई चेंज आपका नहीं है। जल्दी लिखिए बेटा फास्ट। लिख लिया, लिख लिया सभी ने, हटा दूं, हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, कह रहा है इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर सी, ठीक है, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, तो कह रहा है प्रूव दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन प्रूव दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्वेश्चन समझिए, ट्राई करिए, पहले खुद से ट्राई करो, पॉज करके सोचो 2 मिनट के लिए, ट्राई करो जल्दी से। a प्लस बी तो बराबर है c के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर के, तो प्रूव करना है कि वेक्टर a एंड वेक्टर b, वेक्टर a एंड वेक्टर b परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का मतलब इनके बीच में लगने वाला एंगल क्या है आपके पास, थीटा 90 डिग्री, मतलब इनके बीच में थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। यही बताया था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 है, तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री, मतलब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर। पीछे समझाया था पिछले वीडियो लेक्चर में ऐसे क्वेश्चंस, बस वही क्वेश्चन है, तो कर दो। क्या बन जाएगा आपके पास, वेक्टर ए ऐसे लिख दो, सी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, इनका डॉट प्रोडक्ट ले लो, सीधा मैग्नीट्यूड लिख दो। कैसे डॉट समझ रहे, डॉट पढ़ा नहीं इसलिए डॉट करके दिखा देते हैं। तो क्या बना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इनका करोगे तो क्या बनेगा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो देखो वो कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, सी स्क्वायर। क्वेश्चन में गिवन है, इन क्वेश्चन गिवन है आपको क्या गिवन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या रख दोगे, सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर 2ab कोस थीटा, तो ये सी स्क्वायर इधर जाएगा तो सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 2ab कोस थीटा, ये 0 बराबर 2ab कोस थीटा। तो देखो ना तो 2 0 के बराबर हो सकता है, ना a या b 0 हो सकते हैं आपके, क्योंकि a और b की तो ऑलरेडी वो कुछ कह रहा है वेक्टर है, कुछ वैल्यू होगी, तो क्या 0 हो जाएगा, कोस थीटा क्या हो जाएगा आपका 0, तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये तो प्रूव करना था कि आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर होंगे, तो इनके बीच में थीटा कितना होगा 90 डिग्री। जल्दी से पॉज करके लिखो, समझ आ गया सबको, जल्दी पॉज करके लिखो, हो गया बेटा वो क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका ए पॉइंट P लाइज इन द XY प्लेन, ए पॉइंट P लाइज इन द XY प्लेन, एक पॉइंट P है, किसमें लाई कर रहा है आपका, XY प्लेन, ये X ये Y, तो किसमें लाई कर रहा है, यहाँ पे कोई P पॉइंट है इन द XY प्लेन, ठीक है। कह रहा है आपसे ये XY प्लेन होगी ना, XY प्लेन में कहीं पे X एक्सिस से भी और Y एक्सिस से भी, कह रहा है आपसे इफ इट्स पोजीशन कैन बी स्पेसिफाइड, इट्स थोड़ा छोटा बना देती हूँ थोड़ा सा समझने के लिए, ठीक है, थोड़ा यहाँ से, ये P पॉइंट है XY प्लेन में, ठीक है। कह रहा है कैन बी स्पेसिफाइड बाय XY कोऑर्डिनेट एंड रेडियली आउटवर्ड, डायरेक्शन किधर है इसकी, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। कह रहा है आपसे कि R वेक्टर XY कोऑर्डिनेट और बाई रेडियली डायरेक्टेड वेक्टर R कितना दे रखा है आपको, x i कैप
प्लस वाई जे कैप। तो ये जो रेडियली वेक्टर है आर, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट है, एक है अलोंग एक्स एक्सिस और एक है अलोंग वाई एक्सिस। तो ये है बना इसका एक्स और ये ले लेती हूँ मैं यहाँ से इसका वाई, ठीक है। मतलब क्या है कि आर वेक्टर है। तुम जैसे मैं कहूं कि तुम ईस्ट से तुम इतना चले, ईस्ट से चले तुम 5 मीटर और नॉर्थ से चले तुम 4 मीटर। कोई आदमी है ईस्ट डायरेक्शन से 4 मीटर पे है और वाई डायरेक्शन से है 5 मीटर, तो बताइए उसकी पोजीशन कहाँ होगी। तुम यहाँ से 5 लिखोगे, यहाँ से 4, दोनों को मिलाओगे तो यही पॉइंट आएगा ना, यही कहीं पे, ठीक है। तो वो यही कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वेक्टर आर क्या है, एक्स इंटू वाई, मतलब एक्स वाई प्लेन में है आपके पास कि आर के दो वेक्टर कंपोनेंट है एक्स और वाई एक्सिस में, ठीक है। ये पीछे भी बताया था आर वेक्टर को एक्स वाई प्लेन में रिजोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। मेकिंग एन एंगल थीटा, इससे ये एंगल क्या बना रहा आपका थीटा विद एक्स एक्सिस, ठीक है। फाइंड ए वेक्टर आई आर, आई आर मतलब रेडियल डायरेक्शन के अंदर, मतलब अलोंग द पोजिशन वेक्टर। आई आर का मतलब अलोंग द पोजिशन वेक्टर, इसने कह भी दिया यूनिट वेक्टर आई आर ऑफ मैग्नीट्यूड अलोंग द वेक्टर आर। आई आर एक वेक्टर निकालिए जिसका मैग्नीट्यूड किधर होगा, अलोंग द वेक्टर आर, ठीक है। तो ये वेक्टर आर है, इसके मैग्नीट्यूड क्या लो, इसका मैग्नीट्यूड इधर ही होगा, ठीक है। एंड ए वेक्टर आई थीटा, ये एक आई थीटा वेक्टर है, थीटा आई थीटा, तो इसके ऐसे बनेगा थीटा एंगल पे, मतलब आर से किसी एंगल थीटा पे। तो लेकिन उसने यहाँ पे ये कह रहा है आई थीटा ऑफ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द वेक्टर आई आर, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है आपके पास 90 डिग्री है। आई और आई थीटा के बीच में एंगल क्या है, एंड ए वेक्टर आई थीटा ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड नॉर्मल टू द वेक्टर आई आर एंड फ्लाइंग द एक्स वाई प्लेन। किसमें है, ये भी आपका एक्स वाई प्लेन में ही है। तो देखो यहाँ से आई आर को क्या लिख सकते हो, यूनिट वेक्टर, इसकी डायरेक्शन किधर, अलोंग दिस वेक्टर। तो डायरेक्शन कौन बताता है, यूनिट वेक्टर। अरे इसकी डायरेक्शन इधर है तो इसकी डायरेक्शन कौन बनाएगा, ये आर ही तो इसकी आर की डायरेक्शन में ही है ना। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या बन जाएगा आपके पास, आर वेक्टर आर डिवाइडेड बाय वेक्टर आर, ठीक है। तो वेक्टर आर क्या दे रखा है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डिवाइडेड बाय आर। आर अलग अलग लिख दूं, अरे भाई आर पूरा लिख दिया, समझ आ गया। अरे ये मोड में लेते हैं, तो ये बना आपका एक्स बाई आर आई कैप प्लस वाई बाई आर जे कैप, ठीक है। तो देखो एक्स बाई आर क्या बनेगा आपका, यहाँ से इस इक्वेशन ट्रायंगल से देखो एक्स बाई आर क्या बनेगा कोस थीटा और वाई बाई आर क्या बन जाएगा आपका साइन थीटा। अरे ये एंगल 90 डिग्री, ये थीटा, तो ये बनेगा ना, यहाँ पुट कर दो। तो आई आर क्या बन जाएगा कोस थीटा आई कैप कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो ये आई आर वेक्टर निकल गया अलोंग दिस पोजीशन वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन किधर थी, इस रेडियल वेक्टर के, इस वेक्टर की डायरेक्शन में थी इसकी ये वैल्यू आर, इसकी डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आई आर निकल गया, आई आर पूछा था पहले पार्ट में, तो आई आर समझ आ गया कि एक्स वाई प्लेन में आई आर वेक्टर निकल जाएगा आपके पास। क्लियर हो गया इतना, लिखो जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, नीट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है आपके पास ये, बाकी एनसीईआरटी प्रॉब्लम भी है आपकी ये। क्लियर हो गया इतना, जल्दी नोट करो फिर आगे डिस्कस करते हैं, जल्दी नोट करो बेटा, लिख लिया। अब अगला देखो, अब मान लिया कि जो आई थीटा है, ये एक्स एक्सिस से ये जो आई थीटा है इसके भी दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक इधर और एक इधर। आई थीटा को ऐसे समझ नहीं आता, मैं ऐसे लिख लूं, ये मान लिया आई थीटा इधर, ठीक है, ये आई थीटा है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर बन गया, एक कंपोनेंट इधर। तो मान ले इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल अल्फा बना रहा है और वाई एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहा है, ये बीटा बना रहा है। इसके भी दो कंपोनेंट यहाँ बनाओ एक बार, तो देखो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। तो इस एक्सिस में इधर क्या बना रहा है वो एंगल अल्फा, और इस एक्सिस में वो एंगल क्या, इस एक्सिस में बना रहा है अल्फा और इधर बना रहा है वो एंगल बीटा। तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहा है अल्फा और वाई एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहा है वो बीटा। इस फिगर को मैंने निकाल के बाहर निकाल दिया, तो इसके साथ ये एंगल बना अल्फा और ये एंगल बना आपका बीटा, ठीक है। इसको हटा दूं मैं यहाँ से, तो ये बन जाएगा यहाँ से आपके पास, तो क्या लिख सकते हो आई थीटा, क्या लिख सकते हो अल्फा आई
प्लस में बीटा जे। मान लिया कि जो आई थीटा है ना एक्स एक्सिस से अल्फा डायरेक्शन में है और वाई एक्सिस से किसमें बीटा डायरेक्शन में है। मान लिया यहाँ पे लेट कि मुझे आई थीटा नहीं तो मुझे अल्फा और बीटा चाहिए। कितने हैं अल्फा और कितना है बीटा, तो मुझे अब यहाँ पे अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा तभी मैं आई थीटा को निकाल सकती हूँ। मान लिया कि मैंने कि जो ये लेट जो आई थीटा है वो एक्स एक्सिस से बना रहा है अल्फा वैल्यू और वाई एक्सिस से कितने है वो बीटा डायरेक्शन में है। ठीक है, अब आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए। जैसे वहां पे एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली थी आपने, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे अल्फा और बीटा। यहाँ पे एक कंडीशन दी है क्वेश्चन में, ए वेक्टर आई थीटा ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड क्या यूनिट नॉर्मल टू द आई आर, मतलब कि आई कैप थीटा डॉट आई आर एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपके पास जीरो। क्या हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट जीरो। तो आई आर अभी निकाला था क्या था कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप था। ठीक है, तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दो। क्या करोगे कोस थीटा आई कैप डॉट ये आपके पास अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप डॉट कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप इनकी डॉट प्रोडक्ट को जीरो के बराबर रख दो। करो डॉट प्रोडक्ट तो क्या बनेगा ये इसके साथ करोगे तो अल्फा कोस थीटा आई डॉट आई 1 होगा लेकिन आई डॉट जे क्या हो जाएगा जीरो। इसी तरह जे डॉट आई बी क्या हो जाएगा जीरो, लेकिन क्या बचेगा बीटा साइन अल्फा बीटा साइन थीटा बराबर जीरो। तो क्या बन गया अल्फा कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस बीटा साइन थीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी निकल गई माइनस बीटा, इसको ऐसे लियो बीटा को ऐसे लियो अल्फा बाई बीटा को नीचे लिया है तो ये इधर बचा माइनस साइन थीटा बाई कोस थीटा। अब जैसे न्यूड होगी वैसे यूज कर लेंगे। तो आपके पास ये दो रिलेशन आ गए, यहाँ से अल्फा और बीटा में कुछ रिलेशन मिल गया। इसने जो कंडीशन दी थी ये कहा था कि दोनों एक दूसरे के नॉर्मल है, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा जीरो। ये पीछे क्वेश्चंस में समझा चुकी हूँ। तो दो वेक्टर ए परपेंडिकुलर होता है वेक्टर बी के, तो क्या लिखते हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो जाएगा बेटा जीरो। ये पीछे भी समझाया था ना, क्लियर। अब देखो आगे इसको हटा दूं, एक बार मैं इसको हटा रही हूं यहां से। तो देखिए अब आपके पास इसका मैग्नीट्यूड निकालो आई थीटा का। आई थीटा का एक यूनिट वेक्टर आई थीटा ऑफ यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे क्या बनेगा आई थीटा का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। उसने कहा है दिस इज योर यूनिट वेक्टर। देखो यहाँ पे तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो उल्टा लिख दूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर है 1 के। ठीक है, तो अब क्या करो यहाँ से कॉमन ले लो। मान लिया यहाँ से मैं अल्फा को कॉमन ले लूं, बीटा कॉमन ले लेती हूँ सपोज में यहाँ से। तो बीटा कॉमन ले लूंगी यहाँ से, तो ये बन जाएगा आपके पास ये 1 का स्क्वायर था। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा आपके पास। तो ये बना आपके पास, इसको मान लिया मैं क्या कॉमन ले लूं बीटा कॉमन ले लूं बीटा स्क्वायर। क्या बचेगा 1 प्लस में बीटा कॉमन आ गया तो क्या बचा अल्फा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर प्लस 1 इतना बच जाएगा। तो ये बना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 बराबर 1 बाई बीटा का स्क्वायर। इतना लिखो जल्दी से, फिर आगे डिस्कस करते। जल्दी नोट कर लो इसको। कुछ नहीं, जैसा उसने कहा था मैंने वेक्टर्स को अज्यूम कर लिया। उसने कहा ये परपेंडिकुलर है, मैंने परपेंडिकुलर लिख दिया। यहाँ से मैंने अल्फा और बीटा की एक वैल्यू निकाल ली। अब उसने ये निकाला बेसिकली मुझे ये निकालना, यहाँ पे अल्फा और बीटा की क्या चाहिए मुझे वैल्यू चाहिए। तो लिखिए जल्दी से, हो गया क्लियर। लिख लिया इधर से सबने, यहां से लिख लिया। तो देखो यहां से अब देखिए इधर से देखो अल्फा बाई बीटा। देखो इसको 1 नाम दे दो, थोड़ी इसको नाम पी दे दो थोड़ी देर के लिए, इसको नाम क्यू दे दो। नाउ फ्रॉम पी एंड क्यू
ये क्यू इक्वेशन नाम दे दिया, पी एंड क्यू इक्वेशन। क्यू इक्वेशन क्या बन जाएगा बेटा, अल्फा बाई बीटा। अल्फा बाई बीटा की वैल्यू क्या, माइनस साइन थीटा बाई कोस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अल्फा बाई बीटा का भी स्क्वायर, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, देखो अल्फा बाई बीटा का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 1 बाई बीटा का स्क्वायर, एक ही तो बात है। तो अल्फा बाई बीटा की वैल्यू ये है मेरे पास प्लस 1 बराबर 1 बाई बीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बना साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 1 बाई बीटा का स्क्वायर। लिखो इतना, फिर आगे सोल्व करते हैं इसको। एलसीएम ले लो, यहां से इधर से हटा दो बेटा, ये तो लिख लिया ना सबने, इधर से हटा रही हूं अभी। तो ये बना आपका बेटा साइंस के एलसीएम ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई बीटा का स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी पति है, 1 के बराबर होती है सबको। तो ये बचा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई बीटा का स्क्वायर। तो बीटा स्क्वायर क्या लिख लेंगे, कोस स्क्वायर थीटा। तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस थीटा। देखो यहाँ पे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैडम ने प्लस क्यों ले, बीटा की वैल्यू प्लस माइनस कोस थीटा आएगी, जैसा कि तुम स्क्वायर रूट में पढ़ते हो, लेकिन माइनस नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में कंसिडर करा है। आर वेक्टर से किसमें कंसिडर कर रखा है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। रेडियल वेक्टर किसमें है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया हुआ है, तो इसलिए नेगेटिव वाले साइन को नहीं लेंगे, सिर्फ किसको लेंगे, पॉजिटिव वाले को। तो बीटा की वैल्यू क्या बन गई, कोस थीटा। बीटा किसके बराबर आ गया आपका, कोस थीटा की। क्लियर हो गया इतना। अब अल्फा भी निकाल लो। अब आपके पास क्या था, अल्फा बाई बीटा किसके बराबर था, माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा था। अरे अल्फा बाई बीटा की वैल्यू यही थी ना, साइन थीटा बाई कोस थीटा, ठीक है। तो अल्फा बीटा पता लग गया, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या बन गया, माइनस बीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पे, कोस थीटा। तो कोस थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो कोस थीटा से कोस थीटा कौन सी, तो अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस साइन थीटा। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस साइन थीटा, और बीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी, प्लस कोस थीटा। समझ आ गया, क्लियर हुआ। देखो ध्यान रखना, यहाँ पे अंडर रूट में लेते हैं ना, जैसे एक्स स्क्वायर का अंडर रूट 1, तो एक्स बराबर क्या लिखते हो, प्लस माइनस 1। तो इसको प्लस वाला लेंगे, सिर्फ माइनस नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमने वेक्टर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में कंसीडर करा है। वेक्टर को किसमें कंसीडर करा है, इंक्रीजिंग, इसलिए यहाँ बीटा की वैल्यू प्लस लेंगे। यहाँ पे ये एक्चुअल में साइन डायरेक्शन के कारण आया है। डायरेक्शन, साइन डायरेक्शन के कारण क्यों आया अभी बता देती हूँ। ये इतना लिख लिया बेटा, इतना हो गया सबका, जल्दी नोट करो, फिर आगे डिस्कस करती हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, इतना हटा दो यहाँ से। ये देखो एक बार क्वेश्चन को भी पढ़ लेना, मैं क्वेश्चन को नहीं हटा रही, क्योंकि क्वेश्चन जब समझ आएगा तभी आंसर समझ आएगा। तो क्या है, आई थीटा क्या बना, अल्फा की वैल्यू क्या आई, माइनस साइन थीटा। अल्फा की वैल्यू देखो ये आ रही है, इसे माइनस साइन थीटा आई कैप, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, कोस थीटा जे कैप। देखो एक बार क्यों आया यह साइन माइनस का, मैंने कहा था ये पी वेक्टर था, मैंने कहा रेडियल वेक्टर, तो मैंने क्या कहा, क्वेश्चन ने कह रखा है अलोंग द वेक्टर आर था, मैंने कहा ये एक वेक्टर था आपका आई कैप थीटा, आई कैप थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट बन गए थे, यहाँ से ये एंगल मान लिया था मैंने बीटा, और ये एंगल मान लिया था मैंने अल्फा। तो ये डायरेक्शन किधर जा रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में ना, ये डायरेक्शन किधर जा रही है, अल्फा की, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा, माइनस। तो ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि अल्फा किधर होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव होता है, इधर कैसा होता है, क्वाड्रेंट में नेगेटिव, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर कैसा होता है, माइनस। इसलिए देखो आंसर में भी क्या आ गया आपका, माइनस। तो इधर क्या होगा, माइनस का आई कैप, और इधर क्या होगा, प्लस का आई कैप। इधर होता है प्लस का जे कैप, तो प्लस का जे कैप हमारे आंसर में आ गया। यही पूछा था उसने कि आई थीटा निकालना था और आई आर निकालना था। क्या निकालना था, आई थीटा और आई आर आपको यहाँ पे निकालना। समझ आ गया, फिर से बता दूं, हटा दिया मैंने थोड़ा सा। ये आपके पास आई आर है, ये इसके परपेंडिकुलर था आई थीटा, इसके दो कंपोनेंट बन गए। तो ये बन गया इसका बीटा, और ये बन गया इसका अल्फा। तो ये वाला कंपोनेंट इधर साइन है, तो इधर आपने नेगेटिव ले लिया, ये आपका y, ये आपका x। समझ आ गया,
क्लियर। तो ये बन गया आपका आई थीटा और आई आर मैंने निकाल दिया था पहले ही, वो कितना था आपका कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो उसने ये दो वेक्टर ही पूछे थे, रेडियल वेक्टर और आपका एंगुलर वेक्टर। थीटा के लिए क्या लगा देते हैं एंगुलर, ठीक है। पर क्वेश्चन में एक कंडीशन दे दी थी कि ये इसके क्या है नॉर्मल है। सिंपल क्वेश्चन था, फिर से बताऊं एक बार। ये एक पी पॉइंट दे रखा था आपको एक्स वाई प्लेन के अंदर, ठीक है। तो वो कह रहा था रेडियल वेक्टर जो आई आर है वो इस रिजल्ट जो वेक्टर दे रखा है आर उसकी डायरेक्शन में है। तो उसकी डायरेक्शन में आर के दो कंपोनेंट एक्स और वाई, तो वहां से हमने डायरेक्ट आर की डायरेक्शन निकालनी थी। आर की रिजल्टेंट वेक्टर आर का यूनिट वेक्टर निकालना है। उसने ही पूछा था फाइंड द एक्स एंड वाई मेक एन एंगल थीटा विद फाइंड द वेक्टर आई आर, फाइंड द वेक्टर आई आर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, जिसकी डायरेक्शन किधर है जिसके, तो हमें यूनिट वेक्टर निकाल लिया, वहां से उसका आई आर की वैल्यू निकाल ली, तो ये आ गई। सिमिलरली आई थीटा निकालना था, लेकिन आई थीटा और आई आर एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन को यूज करते हुए मैंने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पुट कर दी तो मेरे पास आंसर आ गया। समझ आया बेटा, क्लियर हुआ क्वेश्चन। दो बार करके देख लेना वीडियो को, ना भी समझ आए और फिर भी डाउट हो तो फिर पूछ लेना मेरे से, ठीक है बेटा। क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। फिर इन दोनों के मिक्स आईआईटी और नीट के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, ओके बेटा।